guys, hope you all are doing good. In today's video we are going to start one short video for matrices chapter 3. Okay, तो इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको 3.4 एक्सरसाइज नहीं करनी, मींस एलिमेंट्री मैट्रिसेस एंड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जो है वो डिलीटेड है. 3.1 to 3 आप करोगे. ओके, तो इसके बेसिक्स हम अभी स्टार्ट करते हैं. और वन शॉर्ट वीडियो फॉर रिलेशंस एंड फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इज ऑलरेडी अपलोडेड, सो यू कैन चेक द वीडियोस. ओके, सो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज मैट्रिक्स. मैट्रिक्स क्या है? दिस इज डिफाइंड एज अ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस. ओके, किसी एक पर्टिकुलर तरीके से जब आप नंबर्स को या फंक्शंस को अरेंज करके लिखते हैं इन अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, तो उस चीज को आप क्या बोलते हो? मैट्रिक्स. ओके, अब चैप्टर का नेम है मैट्रिसेस. मैट्रिसेस इज जस्ट अ प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स. अगर एक सिंगल अरेंजमेंट है उसको आप मैट्रिक्स बोलोगे, और एक से ज्यादा है तो उसको आप मैट्रिसेस बोलोगे. ओके, तो मैट्रिक्स को आप डिनोट कैसे करते हो? इट इज जनरली डिनोटेड एज कैपिटल लेटर्स लाइक कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, डी, कुछ भी लिख सकते हो, है ना. तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं. तो मान लो ये है आपके पास मैट्रिक्स, ठीक है, 2 5 6 4 0 √3. ये क्या है? दिस इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स. ओके, और अगर बी मैट्रिक्स देखें, दिस इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ फंक्शंस. इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी इंक्लूडेड हैं. सो मैट्रिक्स जो है ये एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जिसमें आप क्या कर सकते हो? मैथमेटिकल इक्वेशंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो. इसको एक रेक्टेंगुलर एरे में अरेंज किया और उसको सॉल्व करते हो. ओके, वो हम आगे देखेंगे. तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स का पूरा देखते हैं कि इसमें क्या चीज होती है. इसमें जो नंबर्स ये लिखे हुए हैं इनको क्या बोलते हैं, है ना, और इसकी टाइप्स क्या होती हैं, फिर इनकी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सारा कुछ देखेंगे, है ना. सो अभी देखते हैं कि इसमें एलिमेंट्स क्या होते हैं. ओके, नंबर्स और फंक्शंस इन अ मैट्रिक्स. जो ये नंबर्स है ना 2 5 6 4 0 √3, दिस, ये सारे क्या हैं? एलिमेंट्स हैं. सो 2 5 6 4 0 √3 आर एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड दीज फंक्शंस आर एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी. ओके, तो अभी नेक्स्ट आ गया व्हाट इज अ रो. रो आपको पता है रो क्या होती है? जो कि हॉरिजॉन्टल लाइंस में हो. तो ये जो 2 5 6 है, एलिमेंट्स लाइंग इन हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज अ रो ऑफ मैट्रिक्स ए एंड दिस इज ऑल्सो अ रो ऑफ मैट्रिक्स ए. सिमिलर वे से ये मैट्रिक्स की रो है, ये भी रो है, और दिस इज ऑल्सो रो ऑफ मैट्रिक्स बी. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज कॉलम. तो एलिमेंट्स लाइंग इन वर्टिकल लाइन लाइक 2 4, this is column. 2 5 0, this is also a column. 6 √3, this is also a column. Okay, तो अब हमने देख लिया एलिमेंट्स क्या होते हैं इसमें, और रोज क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होती हैं, और इनको हम अरेंज किस तरह से करते हैं, है ना. अब नेक्स्ट आ गया, किसी में तो आपके पास है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स. इसमें भी है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स, बट इसको अरेंज तो डिफरेंट तरीके से किया गया है ना. तो इसके हम अब ऑर्डर की बात करेंगे. व्हाट इज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? ये तो इसमें 2 रोज आ गई, 3 कॉलम्स आ गई, इसमें 3 रोज आ गई और 2 कॉलम्स आ गई. इसको हम लिखेंगे कैसे, है ना. तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसमें एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें m रोज हो, ओके, और n कॉलम्स हो, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? m क्रॉस n. मीन्स ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना. तो अब देखते हैं इसका ऑर्डर. इसमें रोज कितनी है? 1 2, तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3. और ऑर्डर को हम कहाँ मेंशन करते हैं? बिल्कुल राइट में. ओके, बॉटम राइट में. तो व्हाट अबाउट दिस. इसमें रोज कितनी है? 1 2 3, कॉलम्स कितनी है? 2. सो बी मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2. क्लियर. अब देखते हैं कि इन जनरल, ये तो हमने सिंपल 1-2 एग्जांपल ली थी मैट्रिक्स की. इन जनरल एक मैट्रिक्स को कैसे डिनोट कर सकते हैं, और इन जनरल उसके एलिमेंट्स को हम कैसे ट्रीट करते हैं, किस तरह के एलिमेंट्स होंगे. तो इन जनरल किसी भी मैट्रिक्स ए को हम डिनोट करते हैं, उसके एलिमेंट्स को हम डिनोट करते हैं AIJ से. अब आपके माइंड में आएगा व्हाट इज AIJ. ये तो हमने पढ़ा नहीं. यहाँ पे 2 था, 5 था, 6 था, जा तो नंबर्स थे, जा फंक्शंस थे. अब ये नई चीज क्या आ गई? AIJ, है ना. तो ये AIJ जो है ना, ये सारे एलिमेंट्स को क्या करता है? सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है. यहाँ पे जो I होगा, I की वैल्यू
1 to m के बीच में लाई करेगी और j की वैल्यू 1 to n के बीच में लाई करेगी। ओके, तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? सबसे पहले देख लेते हैं ए आई जेथ एलिमेंट क्या होता है। दिस इज ए आई जे एलिमेंट विच लाइज इन ith रो एंड jth कॉलम। तो ए आई जे जो होगा वो ऐसा एलिमेंट होगा जो ith रो में है, jth कॉलम में है। ओके, जस्ट लाइक दिस एग्जांपल, ये जो एलिमेंट है ये A11 होगा, बिकॉज ये जो एलिमेंट है ना 2, ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट ही कॉलम में है, तो यहाँ पे A11 जो होगा वो होगा 2। ओके, ऐसे ही एलिमेंट इन A विच इज इन ith रो, विच इज इन फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, लाइक फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम विल बी 5। ओके, तो इस तरह से ही हम हर एक एलिमेंट को लिख सकते हैं। लाइक अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है फाइंड A31 हेयर, अगर आपको फाइंड करना है A31 तो थर्ड रो देखोगे आप और फर्स्ट कॉलम देखोगे। थर्ड रो है ये वाली और फर्स्ट कॉलम है ये वाली, तो ये आ जाएगा साइन x। ओके, तो अब देखते हैं इसको जनरली डिनोट कैसे करते हैं। A इज इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एन, ये तो आपको क्लियर हो गया। ए आई जे इज रिप्रेजेंटिंग ईच एलिमेंट एंड m क्रॉस n इज रिप्रेजेंटिंग द ऑर्डर, जिसमें m रोज हैं n कॉलम्स हैं। ओके, तो इसको डिनोट कैसे करते हैं? A11 मीन्स एलिमेंट इन ith रो एंड एलिमेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, A12 एलिमेंट इन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। ओके, जस्ट लाइक दैट आप इनको लिख सकते हो A11, A12, A13, A1n एलिमेंट इन फर्स्ट रो और nth कॉलम। ओके, अब यहाँ पे सेकेंड रो की बात हो रही है तो 2 फिक्स रहेगा और कॉलम्स चेंज हो रही है ना, 1 2 3 n सेकेंड कॉलम। ऐसे ही यहाँ पे ये वाली रो जो है ये mth रो है। ओके, और एलिमेंट इन mth रो एंड फर्स्ट कॉलम इज AM1, एलिमेंट इन mth रो एंड सेकेंड कॉलम इज AM2, then AM3, then element in mth row and nth column. Okay, this will be AMN. Okay, I hope ये क्लियर हो गया होगा ना आपको। तो अगर MCQ क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं कि आप फाइंड करो A23 एलिमेंट, तो आप एलिमेंट कौन सा देखोगे? एलिमेंट इन सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। ओके, सो अब तो हो गया ही, एलिमेंट्स के बारे में भी आपको अच्छे से पता चल गया। बट नेक्स्ट आपके माइंड में आएगा, अगर हमें ऑर्डर भी पता चल गया, एलिमेंट्स भी पता चल गए कैसे होते हैं, हम किस तरह से उनको डिनोट कर सकते हैं जनरली, बट इस किसी एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितने होंगे, है ना। एलिमेंट्स पता लग गया कौन कौन से हैं एलिमेंट्स, इस एलिमेंट का नाम क्या है, इस एलिमेंट का नाम क्या है, बट हमें ये नहीं पता कि टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे। एलिमेंट्स जो आपके पास आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स विल बी नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दो, जस्ट लाइक दैट। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था? 2 क्रॉस 3, 3 2 6, 1 2 3 4 5 6, हियर आर 6 एलिमेंट्स। ओके, जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे है ऑर्डर 3 क्रॉस 2, तो 3 इंटू 2 किया 6, तो एलिमेंट्स देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 ही एलिमेंट्स हैं। तो गाइज अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट वन इज स्क्वायर मैट्रिक्स। इन अ मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, कोई ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाए, ऐसी मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे? दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, सो इफ m इज इक्वल्स टू n। ओके, नेक्स्ट इज रो मैट्रिक्स, जिसमें क्या हो? एक रो हो, जस्ट लाइक दैट, 3 -1 2, कॉलम्स जितनी भी हुए बट रो मस्ट बी 1। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी? अ मैट्रिक्स विच हैज 1 कॉलम, कॉलम एक हो, रोज जितनी भी हो सकती हैं। नेक्स्ट इज डायगोनल मैट्रिक्स, इफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? A11 A22, उसको आप बोलते हो डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो, जस्ट लाइक दैट, यहाँ पे ये है A11, यहाँ पे A12 A21 A22, A11 और A22 जो है वो आपको नॉन जीरो दिए हैं, बाकी सारी चीज 0 हो, तो वो वाली मैट्रिक्स होती है, वो होती है डायगोनल मैट्रिक्स, जस्ट लाइक दैट 1 0 0 0 2 0 0 0 3, दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, अब नेक्स्ट आ गया स्केलर मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स तब कहेंगे जब उसके डायगोनल एलिमेंट्स जो है ना वो नॉन जीरो हो और इक्वल हो। ओके, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो, तो वो किस टाइप की होगी? डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो और इक्वल हो, जस्ट लाइक दैट 1 1 1, अब 9 9 9 ले लो आप। ओके, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो, बाकी सारे एलिमेंट्स 0। दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें
ये जो 999 है ना, ये 1 हो जाए। ओके, दिस इज, ये जो स्केलर में अगर ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो जाए तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है, जस्ट लाइक दैट 1 0 0 1। दिस इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। ओके, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। ओके, व्हाट इज जीरो मैट्रिक्स, नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो। ओके, तो ऐसी मैट्रिक्स 0 0 0 0, दिस इज अ जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। ऐसे ही 3 रोज 3 कॉलम्स लिखोगे तो वो जीरो मैट्रिक्स होगी ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। ओके, नेक्स्ट इज कंपेरेबल मैट्रिक्स। दो मैट्रिसेस को हम कंपेरेबल कब कहेंगे, जब उनका ऑर्डर सेम हो। इफ मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर, जस्ट लाइक दैट A0 0B इज इक्वल्स टू 1 0 0 2, तो ये दोनों का ऑर्डर सेम है, तो यहाँ से A की वैल्यू 1 आ जाएगी, B की वैल्यू 2 आ जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इक्वल मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस को आप इक्वल तब कहोगे जब उनका ऑर्डर तो सेम हो लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो। ओके, जस्ट लाइक दैट 2 0 0 1 इज इक्वल्स टू, मतलब 2 0 0 A वेयर A इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो ये दो मैट्रिक्स, यहाँ पे फिर A की वैल्यू 1 नहीं होगी ना। ओके, तो ऑर्डर भी सेम है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। ठीक है, तो ये क्या होंगी, इक्वल मैट्रिसेस होंगी। अगर यहाँ पे 1 0 आ गया, ऑर्डर सेम है बट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है, सेकंड रो जो है वो डिफरेंट है, तो ये इक्वल मैट्रिसेस नहीं होंगी। ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल फॉर टू इक्वल मैट्रिसेस। सो गाइस, जैसे हमने नेचुरल नंबर सीखे थे, होल नंबर सीखे थे, उसके बाद उन पे ऑपरेशंस लगाने देखी थी, कैसे उन दो नंबर्स को ऐड करेंगे, दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। सो जस्ट लाइक दैट, अब मैट्रिक्स के बारे में हम पूरा देख चुके हैं, व्हाट आर एलिमेंट्स, व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, है ना। तो अब हम देखते हैं ऑपरेशंस कैसे लगते हैं उन पे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन करके देखेंगे दो मैट्रिसेस का। सो एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, अगर ए बी कोई भी दो मैट्रिसेस हैं आपके पास, तो उनको ऐड हम कैसे कर सकते हैं। इफ ए बी आर टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, पहली कंडीशन क्या है, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी हम उनको ऐड कर सकते हैं, तभी ए प्लस बी हम ऑब्टेन कर सकते हैं, एंड दिस इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ओके, जस्ट लाइक दैट 1 2 3 4 1 0 2 4, ये दोनों ऑर्डर सेम की हैं, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। 1 + 1 2, 2 + 0 2, 3 + 2 is 5, 4 + 4 is 8। इस तरह से आप दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हो, बट कंडीशन इज ऑर्डर मस्ट बी सेम। अगर ऑर्डर डिफरेंट हो गया, ए है 1 × 1 ऑर्डर की, दूसरी है 2 × 2 ऑर्डर की, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप कैसे इक्वेट करोगे, है ना। सो एडिशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन ऑर्डर इज सेम। सेकेंड इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है तो उसको स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, है ना। तो अगर मान लो A इज इक्वल टू AIJ ऑफ ऑर्डर M×n कोई भी जनरल मैट्रिक्स है, K कोई स्केलर है, अगर K से मल्टीप्लाई करना है, डिनोट कैसे करोगे, K A से। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे इंप्लीमेंट होगी, कैसे होगी, सारे एलिमेंट्स के साथ K की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 3 4। ओके, K कोई भी स्केलर है 2, अगर आपने 2A फाइंड करना है, दिस विल बी इक्वल्स टू 2 × 1 2, 2 2 is 4, 3 2 is 6, 4 2 is 8. This will be your answer. Okay. So next is negative of a matrix. Obvious सी बात है, आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी सीख ली, तो नेगेटिव कैसे फाइंड करोगे, उस मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर A कोई भी मैट्रिक्स है तो उसका नेगेटिव क्या होगा, -A होगा। -A विल बी ऑब्टेन्ड बाय पूरी की पूरी मैट्रिक्स को -1 से सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। ओके, सो नेक्स्ट आ गया डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स का डिफरेंस कैसे होगा, कंडीशन मस्ट बी सेम, ऑर्डर दोनों का सेम होगा, है ना। तो A - B कैसे होगा, आप कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट अगर A और B दो मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की, देन उनका डिफरेंस जो होगा A - B विल इक्वल्स टू एडिशन ऑफ A और -B। ओके, सो दिस विल बी इक्वल्स टू A + -1 × B, मतलब B की स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दो माइनस से, उनके बाद A और B को ऐड कर दो, A और -B को ऐड कर दो, देन वी विल गेट द डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस A and B are comparable for multiplication if number of columns in A is equals to number of rows in B. Okay, A और B अगर दो मैट्रिसेस हैं, एडिशन के लिए कंडीशन अलग थी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन अलग है।
दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कब होगी, जब पहली मैट्रिक्स की कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के रोज के इक्वल हो। ओके, जस्ट लाइक दैट। अगर ए आपके पास है ए आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, बी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n क्रॉस p। अब देखो यहाँ पे कॉलम्स कितनी है n और रोज यहाँ पे कितनी है n। तो अगर आपने प्रोडक्ट देखनी है ए बी की, ए का ऑर्डर है m क्रॉस n, बी का ऑर्डर है n क्रॉस p, दीज मस्ट बी सेम। यहाँ पे कॉलम्स और रोज सेम है और जो ए बी का ऑर्डर आएगा ना, दिस मस्ट बी m क्रॉस p। ओके, तो ऐसे ही अगर आपने बी ए देखना है तो बी का ऑर्डर है n क्रॉस p और ए का ऑर्डर है m क्रॉस n। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज, तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले की कॉलम्स दूसरी की रोज के इक्वल होनी चाहिए। ओके, और ऑर्डर भी आप इससे डायरेक्ट पता कर सकते हो। नाउ व्हाट अबाउट द एलिमेंट, मतलब ऑर्डर का तो पता चल गया, लेकिन उसके बीच के एलिमेंट्स के साथ क्या होगा वो कैसे हम फाइंड करेंगे। देन let AB is containing elements of type Cij, where Cij is the ijth element of AB. Okay, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास प्रोडक्ट होगी ith रो की और jth कॉलम की। क्लियर। अब एग्जांपल देखते हैं। मान लो आपके पास A है मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, B इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3। ओके, सो आपने प्रोडक्ट फाइंड करनी है ए बी की। तो ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, बी का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड, सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। और ए बी का ऑर्डर क्या आएगा, 2 क्रॉस 3 आएगा, है ना। तो इसमें एलिमेंट्स आएंगे सी आई जे टाइप के। वो क्या होते हैं, C11 कैसे आएगा, C11 इज इक्वल्स टू 1 रो, फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ। तो फर्स्ट रो क्या है 2 3, तो 2 3 की मल्टीप्लिकेशन करनी है 1 -1 2 के साथ। कैसे करोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। तो 2 इंटू -1 इज -2, 3 इंटू 2 इज 6, तो -2 + 6 क्या आ जाएगा -4। ऐसे ही सेकंड के साथ 2 2 = 4 -9, दिस विल बी -5, 4 2 = 8, 8 + 15 will be 23। नेक्स्ट विल बी -1 + 8 is 7, 1 -12 और 2 -12 will be -10, 4 + 20 will be 24। So this is a product of A and B and order of this is 2 क्रॉस 3। और जो एलिमेंट्स है वो हम इस तरह से फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे किसी भी मैट्रिक्स का, दिस इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए। अगर आपके पास ए कोई भी मैट्रिक्स है लाइक 1 2 3 4, तो ट्रांसपोज जो है सबसे पहले तो उसको हम डिनोट करते हैं ए डैश से, ओके, या फिर ए टी से। क्लियर। तो ए ट्रांसपोज इज डिफाइंड बाय चेंजिंग इट्स रोज इनटू कॉलम्स। पहली रो को पहली कॉलम बना दो, दूसरी रो को दूसरी कॉलम बना दो। सो दिस इज अ ट्रांसपोज। ओके, नेक्स्ट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए कोई भी आपके पास m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, देन दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके ही इक्वल आ जाए तो वो मैट्रिक्स क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ओके, तो एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। कोई लाइक 1 2 2 1, अगर ये कोई भी मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज देखो क्या होगा, रोज को पहली रो को पहली कॉलम बना दिया, दूसरी रो को दूसरी कॉलम बना दिया, these are equal, so A is equals to A transpose, then this is said to be a symmetric matrix. Okay, next definition is skew symmetric matrix। अगर किसी भी मैट्रिक्स A का, सबसे पहले तो वो स्क्वायर होनी चाहिए उस मैट्रिक्स का, अगर ट्रांसपोज -a के इक्वल आ जाए, इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -a, then this matrix is said to be skew symmetric matrix। Okay, सो नेक्स्ट अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। अगर आपके पास ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो 3 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा। ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक, ओके, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, और एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, सो एक एग्जांपल से देखते हैं इन तीनों प्रॉपर्टीज को। तो ले लेते हैं ये वाली एग्जांपल। ए क्या है, 1 5 -1 2। ओके, तो सबसे पहले हम ट्रांसपोज देखेंगे ए का। ए ट्रांसपोज इज पहली रो को पहली कॉलम बना दिया, दूसरी रो को दूसरी कॉलम बना दिया। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड ए प्लस ए डैश। ए प्लस ए डैश क्या होगा, 1 5 -1 2, 1 -1 5 2। इन दोनों को ऐड करना है। एडिशन कैसी होती है,
corresponding elements will be at 2, 5 minus 1 is 4, minus 1 5 is 4, 2 plus 2 is 4. ओके अब देखो, अगर आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके देखो तो रो को कॉलम बना दिया 2 4, कॉलम को रो बना दिया 4 4, तो ट्रांसपोज जो है वो मैट्रिक्स से इक्वल है ना, इसका मतलब सम इज ऑलवेज सिमेट्रिक. ओके तो ये आपके पास मैट्रिक्स आ गई. नेक्स्ट आप फाइंड करते हो a माइनस a डैश. दिस विल बी 1 5 माइनस 1 2 में से माइनस करना है आपको 1 माइनस 1 5 2. तो क्या करोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर दोगे. 1 माइनस 1 इज 0, 5 माइनस माइनस 1 विल बी 6, माइनस 1 माइनस 5 विल बी माइनस 6, 2 माइनस 2 विल बी 0. ओके अगर इसको चेक करना हो तो इसका अगर ट्रांसपोज चेक करो, ट्रांसपोज क्या आ जाएगा इसका, रो को कॉलम बना दिया, कॉलम को रो बना दिया. तो अगर यहां से माइनस कॉमन निकाला जाए तो ये आपके पास बन जाएगी 0 6 माइनस 6 0 विच इज ए. तो ए ट्रांसपोज विच इज इक्वल्स टू ए माइनस ए ट्रांसपोज. ओके सो ये मैट्रिक्स जो है वो अपने नेगेटिव के इक्वल आ गई. सो दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक है ना. तो नेक्स्ट आपको देखना है कि एवरी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अगर आपके पास a प्लस a डैश ये है तो उसका हाफ क्या होगा, 1/2 ऑफ a प्लस a डैश क्या होगा, दिस विल बी हाफ ऑफ 2 4 4 4. दिस विल बी इक्वल्स टू, सारे एलिमेंट्स को 2 से डिवाइड कर दोगे, दिस विल बी 1 2 2 2. ओके व्हाट अबाउट a माइनस a डैश मल्टीप्लाई बाय हाफ, दिस इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ 0 6 माइनस 6 0. दिस विल बी इक्वल्स टू 0 3 माइनस 3 0. ओके तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो, लेट्स कंसीडर दिस इज 2, दिस इज इक्वेशन 1. अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो so this will be 1/2 a plus a dash plus 1/2 a minus a dash. This will be equals to 1 2 2 2 plus 0 3 minus 3 0. तो 1 plus 0 क्या हो जाएगा 1, 2 plus 3 will be 5, 2 minus 3 will be minus 1, 2 plus 0 will be 2. तो ये जो है ये तो एग्जैक्ट इक्वेशन ए आ गई ना, है ना. So every square matrix can be expressed as a sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. So इस रिलेटेड क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा. So इसकी प्रैक्टिस आपने जरूर करनी है. और स्टूडेंट्स रिलेशंस एंड फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की भी वन शॉट वीडियो जरूर चेक करना. एंड अगर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क एनी टाइम. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.